हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एनाटॉमी ऑफ लिविंग प्लांट्स एनसीईआरटी के पेज नंबर 86 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिया है। टॉपिक का नाम है परमानेंट टिश्यू और उसके टाइप के बारे में काफ़ी डिटेल से स्टडी करेंगे। दोस्तों, आज के मोटिवेशन में मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि आप अपने विपरीत परिस्थिति, आप अपने माँ बाप के उस दुख, आप अपने फैमिली के उस कंडीशंस के बारे में सोचिए और आप ये सोचिए कि आपके पास केवल 215 डे अर्थात 215 दिन के आसपास ही दिन बचा है और इतना दिन में आप चाहेंगे तो इतिहास रच सकते हैं। आप एक नया कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। आपके हाथों में आपके पूरे फैमिली मेंबर का भविष्य है। इसीलिए मैं आपसे बस इतना कहूँगा कि हमेशा मोटिवेट रहिए और नया इतिहास रचने के लिए हमेशा अग्रसर रहिए। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। परमानेंट टिश्यू बहुत ही महत्वपूर्ण टिश्यू है और काफ़ी मज़ा आएगा आपको पढ़ के। तो चलिए आज के क्लास में को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। परमानेंट टिश्यू, सबसे पहले जानेंगे परमानेंट टिश्यू क्या होता है। इसका डिफिनेशन देखते हैं। सेल ऑफ द परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली फर्दर डिवाइडेड। परमानेंट टिश्यू का सेल हमें क्या करती है, फर्दर डिवाइड नहीं करती है। अर्थात वैसा टिश्यू जो जिसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी खो देती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो परमानेंट टिश्यू कहेंगे। इसका सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, डू नॉट जनरली डिवाइडेड फर्दर, जो फर्दर डिवाइडेड नहीं करती है। इसका नेक्स्ट लाइन देखते हैं। परमानेंट टिश्यू हैव से ऑल सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू। देखिए, परमानेंट टिश्यू को भी हम लोग डिवाइड किए। परमानेंट टिश्यू वैसा टिश्यू होता है जिसकी सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर में सिमिलर हो और साथ ही साथ फंक्शन में सिमिलर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिंपल टिश्यू कहेंगे। परमानेंट टिश्यू का वैसा टाइप जो स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली क्या होगा, सिमिलर होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, सिंपल टिश्यू कहेंगे। परमानेंट टिश्यू हैव मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के पास मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है, टिश्यू होता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। तो इस पैराग्राफ से बस इतना सवाल पूछा जा सकता है कि परमानेंट टिश्यू क्या होगा, तो बोलेंगे वैसा टिश्यू जो जिसमें डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है, जो अपने डिवाइड करने की कैपेसिटी को क्या कर देता है दोस्त, खो देता है, उसे हम लोग परमानेंट टिश्यू कहेंगे। परमानेंट टिश्यू में भी वैसा स्पेशल टिश्यू जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होगा दोस्त, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर होगा, उसे हम लोग सिंपल टिश्यू कहेंगे। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ, जिसमें मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं इतना तक बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक का नाम है सिंपल टिश्यू। ये भी परमानेंट टिश्यू का एक टाइप है और इसी के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का हर एक लाइन सवाल होता है और उसी लाइन में उसका आंसर भी छुपा हुआ रहता है। इस लाइन को आपको अपना दुश्मन समझना है। यही वो दुश्मन है जो आपके और आपके लक्ष्य के बीच में है, और आपके लक्ष्य के बीच में आने वाला सभी प्रकार के बाधा को मैं खुद ही ध्वस्त करूंगा और उससे आपको लड़ने के लिए सिखाऊंगा। ये स्ट्रेटजी बताऊंगा कि उससे आप कैसे पार होइएगा। तो चलिए देखते हैं आपके वो दुश्मन को और आप अपने उस बड़े दुश्मन को कैसे ध्वस्त कीजिएगा। तो चलिए इसका लाइन देखते हैं। अ सिंपल टिश्यू इज मेड ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल। सिंपल टिश्यू कितने प्रकार के सेल से मिलकर बना होगा, तो बोलेंगे ओनली वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बना होगा। यही एक पहला लाइन है। ये भी एक सवाल बन सकती है। सवाल पूछा जाएगा सिंपल टिश्यू कितने प्रकार के सेल से मिलकर बना होगा, क्या बताइएगा दोस्त, केवल एक प्रकार के सेल से मिलकर बना होगा। वेरियस सिंपल टिश्यू इन प्लांट आर पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। वेरियस सिंपल टिश्यू
प्लांट में प्रेजेंट होता है, जिसमें जनरली कौन कौन होगा, तो पैरेन्काइमा होगा, कोलेनकाइमा होगा एंड स्क्लेरेनकाइमा होगा। तो ये भी एक सवाल पूछा जा सकता है कि प्लांट में सिंपल टिश्यू कितने प्रकार का होगा। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। कौन कौन होगा दोस्त, मेरे साथ बोलिए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा होगा। तो ये एक दूसरा सवाल बन सकता है आपके एग्जाम में। अच्छा, ये पूछा जाएगा कि क्या पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा ये एक परमानेंट टिश्यू है, तो बताइएगा हाँ ये एक परमानेंट टिश्यू है। उसमें भी स्पेशली कौन सा टिश्यू होगा, तो सिंपल टिश्यू होगा। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पैरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन ऑर्गेन्स। पैरेन्काइमा किसका फॉर्मेशन करती है, तो विद इन ऑर्गेन्स मेजर कंपोनेंट का क्या करती है, ये फॉर्मेशंस करती है। द सेल्स ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि पैरेन्काइमा का सेल कैसा होता है दोस्त, तो बोलेंगे आइसोडायमेट्रिकली होता है। ये कैसा होता है दोस्त, पैरेन्काइमा का सेल आइसोडायमेट्रिक होगा। ये भी सवाल पूछा जा सकता है। सवाल ऐसे पूछेगा कि पैरेन्काइमा का सेल आइसोडायमेट्रिक होता है या नहीं होता है, क्या बताना है, आइसोडायमेट्रिक होता है। इसको रोटेट करके ऐसे पूछा जा सकता है कि सिंपल टिश्यू के किस टाइप में आइसोडायमेट्रिकली स्ट्रक्चर होता है, क्या बताइएगा। ऑप्शन देगा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और इनमें से सभी। तो क्या बताइएगा, मेरे साथ बोलिए, बिल्कुल सही। क्या होगा दोस्त, पैरेन्काइमा में होगा। किस में होगा, पैरेन्काइमा में होगा। नेक्स्ट लाइन से क्या सवाल बन सकता है उसको देखते हैं। दे मे बी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पोलिगोनियल एंड इलोंगेटेड इन शेप। ये किस किस शेप में हो सकता है दोस्त, तो ये इसका शेप हो सकता है स्फेरिकल शेप हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, राउंड शेप हो सकता है, पोलिगोनियल शेप हो सकता है और ये इलोंगेटेड शेप में भी हो सकता है। तो इसका अलग अलग शेप हो सकता है। किसका, पैरेन्काइमा का ये अलग अलग शेप हो सकती है। क्या क्या शेप होगा, मेरे साथ बोलिए, स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पोलिगोनियल एंड इलोंगेटेड शेप में ये हो सकती है। कौन, तो पैरेन्काइमा। नेक्स्ट लाइन और बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इस लाइन को भी समझिए। नेक्स्ट लाइन है, देयर वाल आर थीन एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज। इसकी बाल क्या होता है, थीन होती है और किससे मिलकर बना होता है, तो बोलेंगे सेलुलोज से मिलकर बना होगा। किससे मिलकर बना होगा दोस्त, ये सेलुलोज से मिलकर बना होगा। क्या, तो इसका बाल किससे मिलकर बना होगा, सेलुलोज से मिलकर बना होगा। तो सवाल पूछा जाएगा कि पैरेन्काइमा का बाल मतलब उसकी सतह थीन होगी या थिक होगी, तो क्या बताना है दोस्त, थीन होगा। और किससे मिलकर बना होगा ये पूछा जाएगा, तो क्या बताना है, सेलुलोज से मिलकर बना होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बातें समझ में आ रहा होगा। दोस्त वो दिन दूर नहीं जब आपका सपना साकार होगा। बस ये सोचकर मेहनत कीजिए, आपके शरीर में ऊर्जा का एक नया एनर्जी संचार होगा, सेक्रेट होगा और आप पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट रहिएगा। और कहा जाता है कि किसी भी जंग को जीतने के लिए आधा मोटिवेशन से ही आधा जंग को जीता जा सकता है। तो चलिए इस जंग में मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ और नेक्स्ट पॉइंट को भी देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दे मे आइदर बी क्लोजली पैकेट और हैव ए स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस। पैरेन्काइमा क्या होता है दोस्त, अभी जितना भी बातें पढ़ रहे हैं सब सिंपल परमानेंट टिश्यू का स्पेशल पैरेन्काइमा के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ये क्या होता है, दे में आइदर बी क्लोजली पैकेट। ये कैसा होता है दोस्तों, क्लोजली पैकेट होगा एंड स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस इसमें पाया जाएगा। कैसा इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा दोस्त, तो बोलेंगे स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा। इसके बीच ये क्लोजली जब पैकेट होगा तो उसमें कुछ स्पेस पाया जाएगा। ये देख रहे हैं मेरा हाथ है, ये हाथ है, ये क्लोजली पैकेट है। क्या है दोस्त, क्लोजली पैकेट है। क्लोजली पैकेट है तो इसके बीच में स्पेस बहुत ही कम होता है। स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाएगा किसके बीच, तो पैरेन्काइमा के बीच। दे आर पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। द पैरेन्काइमा परफॉर्म वेरियस फंक्शन, और वो कौन कौन फंक्शन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए इसका फंक्शन, पैरेन्काइमा का फंक्शंस बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है। पैरेन्काइमा का इंपॉर्टेंट फंक्शन में से एक, चलिए कलर को चेंज कर दिए। आप देखिए फोटोसिंथेसिस करेगी,
ये स्टोरेज करेगा एंड सेक्रेशन करेगी। ये महत्वपूर्ण 3 कार्य है किसका, पैरेन्काइमा का। तो सवाल पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज और सेक्रेशन करने वाली कौन सा सिंपल टिश्यू का टाइप है, क्या बताना है, पैरेन्काइमा है। तो पैरेन्काइमा से रिलेटेड जितना भी बातें था सब बात को हम लोग देख लिए। अब हम लोग पैरेन्काइमा के बाद कोलेनकाइमा में पहुंचेंगे। ये भी सिंपल टिश्यू का ही क्या है, टाइप है। तो चलिए देखते हैं कोलेनकाइमा के बारे में, और इससे रिलेटेड जितना भी प्रकार का सवाल बनेगा मैं सब बताऊंगा आपको। द कोलेनकाइमा अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस इन मोस्ट ऑफ द डाइकोटिलेडोनस प्लांट। कोलेनकाइमा जो होता है वो अकर करती है किसके नीचे, तो एपिडर्मिस के नीचे। किसके नीचे दोस्त, तो मोस्ट ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे ये पाया जाता है। तो सवाल यही पूछा जा सकता है कि प्लांट सेल के एपिडर्मिस के नीचे डाइकोटिलेडोनस प्लांट में क्या पाया जाएगा दोस्त, क्या बताएंगे, कोलेनकाइमा पाया जाएगा। या कोलेनकाइमा कहाँ प्रेजेंट होगा, तो बोलेंगे मोस्ट ऑफ डाइकोटिलेडोनस प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे बिलो ये लेयर पाई जाएगी, जिस लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, कोलेनकाइमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, बोलिए, कोलेनकाइमा बोलेंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का बातें आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट बातें देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। It found either as a homogeneous layer or in patches। ये कैसा पाया जाएगा, तो होमोजेनियस लेयर में पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा दोस्त, ये होमोजेनियस लेयर में, इसका लेयर ये होमोजेनियस लेयर में और पैच के फॉर्मेट में ये पाया जाएगा। ये कैसा पाया जाएगा, फाउंड इन आइदर, या तो होमोजेनियस लेयर के रूप में या पैच के रूप में ये पाया जाएगा। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि ये किस किस के रूप में फाउंड होती है, क्या बताएंगे, आइदर होमोजेनियस लेयर के रूप में, या तो होमोजेनियस के लेयर के रूप में या पैचेस के रूप में ये पाया जाएगा। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, इट कंस्टिट्यूट ऑफ सेल विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इट कंसिस्ट ऑफ सेल, यह कंसिस्ट होती है सेल से, विच आर मच थिकेंड, जो क्या होता है दोस्त, ज़्यादातर थिकेंड होता है। इससे पहले पैरेन्काइमा के बारे में देख रहे थे, वो क्या था, थिन था, ये क्या था, थिकेंड था। ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पैक्टिन। उसमें सिर्फ सेलुलोज का डिपोजिशन था, इसमें किस किस का डिपोजिशन है, उसमें इसका मतलब पैरेन्काइमा में, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, उसमें सिर्फ सेलुलोज का डिपोजिशन था, जिसके कारण वो थिन था। और ये थिक है, क्यों, क्योंकि इसके कॉर्नर पे किसका डिपोजिशन है, तो सेलुलोज का, हेमिसेलुलोज का एंड पैक्टिन का डिपोजिशन होती है, जिसके कारण ये क्या होता है दोस्त, थिकेंड होती है, जिसके कारण ये थिकेंड होती है। कोलेनकाइमेटियस सेल्स में बी ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनियल एंड ऑफ्टन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है और इस लाइन से भी सवाल बन सकती है। इसका शेप के बारे में बताया गया है, ये कि कौन कौन शेप में होगा, तो ये तो ओवल शेप में होगा या स्फेरिकल होगा या पॉलीगोनियल शेप में होगा। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा, और जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा उसमें क्या होगा, फोटोसिंथेसिस ये भी कर सकती है। ये भी क्या कर सकती है दोस्त, फोटोसिंथेसिस कर सकती है। तो ये कैसा शेप होगा, ओवल शेप होगा, स्फेरिकल शेप होगा, पॉलीगोनियल होगा, और साथ ही साथ इसमें पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट। ये भी महत्वपूर्ण लाइन था। इस लाइन को भी आप लिख करके याद कीजिएगा, और यही सब लाइन से तो आपका दुश्मन आएगा, और उम्मीद करते हैं आप उसे ध्वस्त कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। दिस सेल एसिमिलेट फूड व्हेन दे कंटेन क्लोरोप्लास्ट। वे सेल जब ये क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करती है तो ये एसिमुलेट क्या करती है, एसिमुलेट करती है फूड को। ये किसको एसिमुलेट करेगी दोस्त, फूड को, जब ये कंटेन करती है क्लोरोप्लास्ट को।
नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है दोस्त, इंटरसेल्युलर स्पेस पाया जाता है या नहीं, तो इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है, मतलब इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। उसमें इंटरसेल्युलर स्पेस था लेकिन इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस थोड़ा भी नहीं है। उसमें इसका मतलब किसमें, बिल्कुल सही, पैरेन्काइमा में। कोलेनकाइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाएगा और कोलेनकाइमा में नहीं पाया जाएगा, और पैरेन्काइमा में क्या होगा, पैरेन्काइमा में थोड़ा थोड़ा पाया जाएगा। इसलिए यहाँ पे बताया गया है कि कोलेनकाइमा में इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट इंपोर्टेंट लाइन देखते हैं। ये लाइन जो है देख रहे हैं आप, ये लाइन, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टीम एंड पेटियोल ऑफ लीव्स। ये यंग स्टीम में एंड लीफ के पेटियोल में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ये क्या प्रोवाइड करवाती है, ग्रोविंग पार्ट जो होता है, ग्रोविंग पार्ट में कौन कौन आएगा दोस्तों, यंग स्टीम एंड पेटियोल ऑफ लीव्स में ये क्या प्रोवाइड करवाएगी, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाएगी। कौन प्रोवाइड करवाएगा दोस्त, तो कोलेनकाइमा करवाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। एक बार रिवैक कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं, जितना बात पढ़े तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आज के क्लास में हम लोग क्या देखें। आज के क्लास में हम लोग देखें परमानेंट टिश्यू क्या होता है, ये कितने प्रकार का होगा, इसका प्रकार था सिंपल टिश्यू एंड कम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू स्ट्रक्चरली और फंक्शनली क्या होता है दोस्त, सिमिलर होगा, जबकि कम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखिए सिंपल टिश्यू में को भी, सिंपल टिश्यू जिसमें केवल एक प्रकार का क्या पाया जाएगा, सेल पाया जाएगा। इसको भी फर्दर हम लोग किस में बांटे, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, ये सब पार्ट्स में बांटे। फिर हम लोग देखिए पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा बांटे। पैरेन्काइमा का जो भी प्रॉपर्टीज था सारा प्रॉपर्टी देखिए, जैसे ये आइसोडायमेट्रिकल होता है, इसका ये सब शेप होगा, ये थिन होगा, क्यों, क्योंकि इसमें सेलुलोज पाया जाएगा, ये क्लोजली पैकेट होगा और स्मॉल इंटरसेल्युलर स्पेस इसमें पाया जाएगा। ये इसका इम्पोर्टेंट क्या था, फंक्शन, जैसे ये फोटोसिंथेसिस करवाती है, सेक्रेशन करवाएगी एंड स्टोर करवाती है, ये सारा बस, ये फोटोसिंथेसिस करवाएगी, स्टोर करवाएगा, सेक्रेशन करवाएगा, ठीक है, ये देख लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग कोलेनकाइमा किसके नीचे होता है दोस्त, तो डाइकोटालिडोनियस प्लांट के एपिडर्मिस के नीचे ये पाया जाता है। ये होमोजेनियस लेयर या इन पिच के रूप में पाया जाएगा। ये कैसा होगा, थिकेंड होगा। इसमें किसका डिपोजिशन होगा, सेलुलोज का, हेमीसेलुलोज का एंड पेक्टिन का डिपोजिशन होगा। इसका अलग अलग शेप एंड साइज होता है, जैसे ये ओवल होगा, स्फेरिकल होगा, पॉलीगोनियल होगा, और ये क्या कंटेन करके रखती है, तो क्लोरोप्लास्ट को ये कंटेन करके रखती है। इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस क्या होगा, एब्सेंट होगा। ये प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट क्या करती है, प्रोवाइडेड करवाती है, किस में, यंग स्टील एंड पेटियोल ऑफ लीव्स, यंग स्टील एंड पेटियोल ऑफ लीव्स में ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में बताइए और हमेशा मोटिवेट रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।